हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए, बड़े दिनों के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं फुल वीडियो लेकर आया हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस तो हम मॉर्निंग में गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आप लोगों का मैक्सिमम इंटरेस्ट गोल्ड के ऊपर रहता है, तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ भाई गोल्ड के क्या ट्रेडिंग लेवल्स हैं। लेकिन शिंदे जी ने रिक्वेस्ट किया कि सर फुल वीडियो भी आप लेकर आएँ, क्योंकि फुल वीडियो हमने इसलिए बंद किया था कि हमें लग रहा था कि शायद हम कोई आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं या लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फुल वीडियो फुल एनालिसिस में, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में, डॉलर इंडेक्स को समझने में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, खाली गोल्ड में इंटरेस्ट है। तो हमने गोल्ड का ही शॉर्ट वीडियो चालू किया था। तो शिंदे जी ने रिक्वेस्ट किया, हमारे पुराने व्यूअर हैं, कि सर अब लॉन्ग वीडियो भी लेकर आए वापस। तो आज वापस से हम लॉन्ग वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और 1 फरवरी से हम लोग लाइव का भी शुरुआत करेंगे। लाइव गोल्ड ट्रेडिंग लेवल्स हैं या जो भी करेंसी लेवल्स हैं, लाइव भी मार्केट में देखेंगे, किस समय हम आ सकते हैं उस समय आएंगे। तो चैनल पे आप बने रहिएगा। तो डॉलर इंडेक्स पे जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न लगा है और उसको उसने यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग तो हमें डॉलर में शॉर्ट लेना चाहिए। और अगर ट्रैप हो गए, मान के चलो हमने शॉर्ट लिया और डॉलर ऊपर भगने लगा, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ये डबल टॉप के दोनों के हाई ब्रेक कर दिए, तो जितना इसका डिस्टेंस है ना, जितना इसका डिस्टेंस है उसका 2 टाइम से ऊपर मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो डॉलर इंडेक्स को और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जितना नुकसान आपको यहाँ हुआ है ना, उसका 2 गुना आपको ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये ट्रेड चल गया तो ये 98.78 तक एक बार नीचे आएगा। तो दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। यूरो यूएसडी में हम बाय पोजीशन अभी के अभी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, जैसे हम पढ़ाते भी हैं, तो जो पढ़ाते हैं उसी चीज़ को हम प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे हम बाय करेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है कि इसके नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से ये वापस 1.1680 और 170 तक जा सकता है। खैर वो आपकी चॉइस है कि अगर आप अभी यहाँ पे 1629 पे बाई कर रहे हैं तो 1660 पे आपको निकलना है या 80 पे निकलना है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी ने अभी तक अपने सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, आप देखो। ठीक है ना, इधर यूरो यूएसडी में देखोगे इसने भी अभी ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पैटर्न थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जीबीपी यूएसडी में जो लोग ट्रेडर हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये हाई आप ब्रेक होने दो। ये हाई जब ब्रेक हो जाए या इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाए तो उसके हाई के ऊपर बाय कर लेना, इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेना, और 3470 3510 तक ही ऊपर भाग सकता है। ठीक है, एक और सुबह सुबह हमने ट्रेड लिया था जीबीपी जेपीवाई पे। अब देखो सुबह पहले 2 घंटे के कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, अब यहाँ पे गैप भरने जा रहा है। गैप भरने के बाद ये जो प्रीवियस डे का कैंडल है, इसके अगर हाई के ऊपर ट्रेड हो गया तो आपको बाय ट्रेड लेना है, ये वाले लो का स्टॉप लॉस रखना है, और $213 तक का आपको टारगेट लेके चलना है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि सर अगर आपको स्टॉप लॉस, जैसे मेरे को भी लग रहा है स्टॉप लॉस दूर है, अगर इसके हाई के ऊपर मैं वेट करूंगा ट्रेड होने का और यहाँ से यहाँ तक का मैं देखूंगा, तो यहाँ पे मेरे को 2 मिनट के लिए पॉज करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो ये स्टेटस सॉरी बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन मार्केट के कॉल्स आ गए थे फ्रेंड्स के। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि अगर जीबीपी जीपीवाई ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसका जैसे हाई ब्रेक करेगा तो एक रिस्क है, या तो उसको तोड़ते प्राइस भग जाएगा, या अगर आपको कम रिस्क चाहिए तो जैसे इसका प्राइस ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक मारता है, तो 2-3 कैंडल के लो के आसपास आप कहीं ना कहीं बाय कर लेना और ये वाले लो का एसएल देना, फिर प्राइस आपका ऊपर आपका भाग सकता है। तो इस तरीके से आप जीबीपी जेपीवाई प्लान कर सकते हो। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड क्यों भगा? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, इन्हें यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिया, स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट्स गिर गए, जिसके कारण गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिविटी आई, जियो पॉलिटिकल रिस्क हुआ, यूएस यूरोप के रिलेशन खराब होने के कारण ये सब कांड हो रहा है। तो अब ईरान का भी इशू चल रहा है डेफिनेटली। तो डेफिनेटली देखो गोल्ड स्ट्रांग है, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन क्या इस लेवल पे बाय करना चाहिए? पहले इसको समझो कि गोल्ड का पहले रेजिस्टेंस लेवल क्या था। पहले रेजिस्टेंस लेवल था 4650। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सपोर्ट लेवल। तो गोल्ड कहाँ तक आएगा? 4650 के सपोर्ट लेवल तक गोल्ड आना चाहिए। तो 4650 के आसपास अगर आएगा तो आप बाय ट्रेड लो, उसको थोड़ा ऐड करो 4630 के आसपास, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4620। अगर ये एग्जिट कर जा, वैसे तो देखो स्टॉप लॉस बनता है 4610, लेकिन क्या है कि या तो फिर आप ट्रेड को लो 4635 4640 के आसपास लो, ठीक है ना, या थोड़ा सा 30 के आसपास लो, क्योंकि स्टॉप लॉस जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है 4610 है। उससे पहले कहीं पर भी ये किसी भी लेवल को टच करके ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इतना नीचे अगर आए तो आप बाय ट्रेड लो,
कोई दिक्कत नहीं है। 4610 का स्टॉप लॉस रखो, उसके नीचे 2 घंटे का कैंडल कम से कम बंद होना चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तब तो एग्जिट, नहीं तो नहीं है एग्जिट। ठीक है, फिर ये ऊपर भगेगा। रजिस्टेंस का है, रजिस्टेंस का 4675, इसके बाद 4700। तो 4675 के अगर आसपास जाता है तो वहां भी एक शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। 4700 का उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो ये करेगा क्या, ये जाएगा 4690 तक या 85 तक भी जा सकता है, इसके बीच में यहाँ तक, इस जोन तक ये जा सकता है। वहां पे एक शॉर्ट और पोजीशन बनाना। 4700 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है एग्जिट, नहीं तो ये वापस आपको नीचे मिलेगा और प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो। तो थोड़ा सा आज के तरीके, आज की जो वॉलिटिलिटी है उस केस में आपके क्या होने लगे हैं, स्टॉप लॉसेस बड़े होने लगे हैं, क्योंकि मूवमेंट बड़ी होने लगी है, हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। बाकी हम टेलीग्राम पे चैनल देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे गोल्ड ट्रेड दे रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त चलते हैं, सोच समझ के देते हैं ताकि आप लोगों को स्टॉप लॉस हिट ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं हो जाता है तो हम रिकवरी ट्रेड भी आपको देते हैं। बीटीसी यूएसडीटी डेफिनेटली देखो एक बार कहाँ तक गया, 97,800 के आसपास तक गया, वहां से नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक बार आप बाय ट्रेड ले सकते हो, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका 89 का। ठीक है, और ये थोड़ा सा और नीचे आप आ जाओ, 91,271, 91,271 के आसपास बाय करना, 89,000 का एसएल देना, 94,000 के टारगेट देना। ये स्कैल्पिंग ट्रेड कह लो, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड आपका बीटीसी के अंदर बन रहा है। सिल्वर की एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। सिल्वर देखो डबल टॉप बनाने के मूड में है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो सिल्वर के अंदर। $94 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। $94 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट करो 92.98 पे, एक बार एक गैप भरने के लिए नीचे $90 तक आ सकता है। तो ये है दोस्तों सिल्वर का एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में लिखें, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।